Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mugni. You're watching me on Fuchsia Magazine, and we are back with our top 5 dramas of the week on a different day. Okay जी, सबसे पहले तो ये कि क्या हाल चाल है आप सबके। हमने इस टॉप 5 का जो दिन है वो चेंज कर दिया है। वो संडे की जगह अब ट्यूसडेज आया करेगा, क्योंकि माशाल्लाह से वी आर बैक इन ऑफिस एंड वी वांट टू शूट इट इन ऑफिस एंड एडिट इट, तो संडे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अब लास्ट ट्यूसडे से लेके जो मंडे नाइट गई है उसके दरमियान जो ड्रामे हैं उनको हम टॉप 5 की रेटिंग दिया करेंगे। एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन, ये पूरे ड्रामे की बेसिस पे नहीं है, जो एपिसोड उस वीक में आई है उसकी बेसिस पे होता है। सो ड्रामा इटसेल्फ कुड बी डूइंग रियली ग्रेट, लेकिन उस हफ्ते हो सकता है उसकी एक एपिसोड जो है वो पर्टिकुलर वन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो वो वन की जगह 4 या 3rd हो सकता है। इस बार टॉप 5 ढूंढना काफी आसान था, सो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे उस हफ्ते जब मैं सोचती हूँ यार कोई भी ड्रामा नहीं है जिसको मैं टॉप 5 में डालूं, या इतने ड्रामे कि इनमें से किसको डालूं किसको ना डालूं, तो मुझे बड़ा मसला होता है लेकिन इस बार थोड़ा सा आसान था। सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट विच वन इज ऑन टॉप 5। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामा अगर 5 पे है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ड्रामा बुरा है। इट्स जस्ट दैट कि 3 दूसरे ड्रामे उससे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उसको पुश करके ऊपर चले गए, और ये बात मैंने पहले भी बहुत दफा बोली है। एंड एक और बात मैं कहना चाह रही थी, यमुना एंड बिलाल के सारे फैंस, आई एम सो ऑनर्ड कि आप लोग डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सब करते हैं कि हम उनका इंटरव्यू लें, दोनों का साथ लें, और हमें अप टू डेट भी रखते हैं कि ओ बिलाल यहाँ है और यमुना यहाँ है। वी आर ट्राइंग रियली रियली, मेरा मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बताऊं कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें, ये भी मैं पहले कह चुकी हूँ, वो लोग बिजी हैं, ठीक है, और अगर वो नहीं इस वक्त सोच रहे कि उनकी प्रायोरिटी में ये इंटरव्यू आ रहा है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड वी वेट। उन दोनों से हमारी बातचीत चल रही है और चलती रहती है। जब भी उन्हें मौका मिलेगा, जब भी उनके पास इतना टाइम होगा कि वो आराम से आके बैठ के हमारे स्टूडियो में बात करें, तो डेफिनेटली हमारी बातचीत जरूर होगी उनके साथ। बिलाल के साथ मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड एवरीबडी थिंक्स के इंटरव्यू आने वाला है। मैंने बिलाल को इंटरव्यू नहीं किया है अकेले। सो आई रियली वांट टू क्लैरिफाई दिस। हम डंक के सेट्स पे गए थे और हम मुलाकात करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे। हर बार जब आप सेट पे जाएं तो जरूरी नहीं होता है कि आप शूट करके आए, कभी आप पिक्चर्स लेके आ जाते हैं, कभी आप ड्रामे को समझ के आ जाते हैं। सो इट वाज वन ऑफ दोस ट्रिप्स। सो इंशाल्लाह डंक जब स्टार्ट होगा, डंक की कास्ट से हमारी गुफ्तगू जरूर होगी। अजीका डिड गिव अस टाइम और उसका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब पे है, गो एंड चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है सबात। सबात इज बैक इन एक्शन। वो पिछले एक हफ्ते नहीं आया था एंड आई वाज मिसिंग सबात। नो मैटर व्हाट, मुझे मालूम करना है कि अनाया और डॉक्टर हारिस एंड हसन एंड मिराल की स्टोरी में आगे क्या होगा। आई रियली लाइक इट कि स्टोरी काफी आगे बढ़ी है, एंड आई लाइक द ट्विस्ट कि उन्होंने हसन और अनाया के दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग से बड़ी तरीके से उन्होंने उसको डाला है, कि कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाया है उस पर हम सब ये सोच रहे हैं कि यार हसन के पास कोई चारा नहीं है सवाए इसके कि वो ऑलमोस्ट यकीन कर ले उस पर। हाँ, ये है कि हसन को जरूर पूछना चाहिए अनाया से कि भाई मुझे ये सब बातें सुनने को मिल रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है। अच्छा, आप सबको हमारा डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैं फराह शाजिया करते हैं यूट्यूब पे, प्लीज गो चेक आउट आवर ड्रामा कप, एंड उस पर आपको इन सब चीजों के बारे में बड़ी डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। डॉक्टर हारिस की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, मुझे उस बात पे अफसोस हो रहा है ना। आई रियली थिंक डॉक्टर हारिस के कैरेक्टर में बड़ा पोटेंशियल था जो नहीं वो ले सके, उसका पूरा फायदा नहीं उठा सके, एंड उसको बड़ा दिखा सकते थे कैसे वो मिराल के लिए चेंजिंग पॉइंट होता, बट ये नहीं हो सका। लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है उसको देख के, इसलिए सबात इज बैक इन टॉप 5, लेकिन नंबर 5 पे। नंबर 4 पे है हमारे पास सराब। ओके, सराब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर टॉप 3, लेकिन इस बार 5 पे क्योंकि थोड़ी सी मुझे स्टोरी स्लो लगी थी, लेकिन आई ऑल्सो फील कि वो इस तरह ले जाना जरूरी था टू इस्टेब्लिश अ फ्यू थिंग्स। ये कि कैसे वो याद कर रही है, कि कैसे उसकी उसकी याद तो नहीं कह रही, कैसे उसके ख्याल में असफंद आ रहा है और उसको डरा रहा है, उसको धमका रहा है, कि और उसको डर लग रहा है। ऑल्सो उसके माँ बाप का प्रोसेस के कैसे वो उसको पीर के पास लेके जा रहे हैं, असफंद का प्रोसेस के कैसे वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, उसने झूठ बोला है। तो आई फील कि वो करना भी जरूरी था। अगेन अदर ड्रामाज वो स्ट्रॉन्गर देन सराब के, वो ऊपर चले गए और सराब थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन सराब बहुत इंटरेस्टिंग है।
आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि आगे जाके इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, स्पेशली अब सोनिया सेन का जो कैरेक्टर है वो अपने दिमाग में कितनी हुरैन जो है वो कितनी चीजें सोच रही है, पहले उसने अपने से उसके दिमाग में आया कि नहीं, उसके ख्यालात में आया कि नहीं असमत उससे शादी नहीं करना चाहता है, अब असमत उसको भागने का कह रहा है। सो आई रियली लाइक इट, आई जस्ट होप कि बहुत ज्यादा ट्रैजिक नहीं हो, अभी तक इंटरेस्टिंग है। सो इसलिए सराब इज ऑन नंबर 4। आप एग्री करते हैं या नहीं करते? और अब है सवाल जवाब विद खुशियाँ। ओके, आई नो हमारी स्क्रिप्ट कहीं बीच में रह गई है, स्टोरी कहीं रह गई है, मुझे आई डोंट नो, मुझसे आगे लिखी नहीं जा रही आगे, मतलब लिख तो नहीं रही हूँ, मतलब मुझसे स्टोरी आगे बन नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक वो राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं ना, वो मेरा काइंड ऑफ वो हुआ है। आई डोंट नो क्या करूँ, कुछ आइडिया दें, मशवरा दें आप लोग, कि आप लोग खुद ही मुझे कुछ स्टोरी के ऑप्शंस बताएं तो मैं उसको आगे लेके बढ़ूँ। बट आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे और मे बी मैं कुछ अर्से यही क्या करूँ कि आपके कमेंट्स में से क्वेश्चन उठाया करूँ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे इस बात पे एग्री किया कि प्यार के सदके का सेकंड पार्ट नहीं आना चाहिए, सीजन 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बहुत आइकॉनिक होती हैं। अच्छा, उसके बाद रजा कह रहे हैं, I like the way you explain things. You convey things in such a decent way. I liked how you reviewed Churales and brought forward points that you didn't agree with without offending anyone. Thank you so much. I really appreciate के, and I'm so happy कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा था और आपने देखा। मुझे लगता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग पिन पॉइंट करते हैं, उनकी बातों का जवाब तो मैं हमेशा देती हूँ, लेकिन जो लोग तारीफ करते हैं उनकी बातों का जवाब हम अक्सर नहीं देते। तो मुझे लगता है हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, इसीलिए आज मैं कुछ लोग जो हमारी तारीफ करते हैं उनके जरूर मेंशन करूंगी। रजा, आई एम, यू रियली मेड माई डे एंड आई एम रियली ऑनर्ड, एंड आपने मेरा बड़ा इंकरेज किया, आपने मुझे ये कमेंट देके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर ओके, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन देख रही हूँ तो 2 मिनट बीच में आ हो जाता है। ओके, राबेल शाहिद का क्वेश्चन है, डियर माय क्वेश्चन टू यू, पेम्ब्रा हैज बैंड रिपीट टेलीकास्ट ऑफ इश्किया प्यार के सदके, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू यू थिंक पेम्ब्रा इज टेकिंग सम हार्ड डिसीजंस दीस डेज? व्हाट अदर ड्रामास डू यू थिंक शुड बी बैंड फ्रॉम रिपीट टेलीकास्ट? आई डोंट, ओके, कहीं दीप जले शुड बी बैंड फॉर श्योर, कहीं दीप जले, और एक और था जिसमें आगा अली और अमर खान और हिना अल्ताफ थी, वो भी, दिल है गुमशुदा, वो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, now I don't agree with Pembra's decision to ban these the repeat telecast. I think इश्किया ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, और प्यार के सदके तो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा था। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप इतने इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट को कैसे बंद कर सकते हैं, किस तरीके से, उसमें कोई मुझे तो उसका कोई लॉजिक और कोई रीजन ही समझ नहीं आ रही है। एंड आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग हार्ड डिसीजंस। आई थिंक पेम्ब्रा काफी सिली डिसीजंस ले रहा है, बिकॉज, और मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन लोग बैठे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि मीडिया शुड कम टुगेदर, हम सबको साथ मिलना चाहिए, और हम सबको इस बात पे आवाज रेज करनी चाहिए, क्योंकि फिर कल कल को और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको बैन किया जाएगा। आई एम नॉट वाचिंग नंद, लेकिन जो कुछ मैं थोड़ा बहुत नंद में देख रही हूँ और मतलब मैं सुन रही हूँ, नंद को बैन करना चाहिए। व्हाई डू वी वांट टू सी समथिंग सो नेगेटिव इन आवर लाइव्स, यू नो? हालांकि प्यार के सदके में तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कम्युनिकेट किया है, बड़ा रियलिस्टिकली कुछ चीजों को दिखाया, और ये चीजें हमारे आसपास होती हैं। अगर नंद वाली चीजें आसपास, अगर आप कह रहे हैं कि नंद भावच की ऐसी स्टोरी आसपास होती है, तो फिर प्यार के सदके में जो दिखाया था कि फादर इन लॉ बहू की तरफ कुछ करने की कुछ कहता है, वो भी होती है सोसाइटी में। सो आई डोंट एग्री विद दैट डिसीजन। रिपीट टेलीकास्ट में और कौन सा होना चाहिए वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन थे जो मुझे, हाँ, मरियम शेख पूछ रही, आई हैव अ क्वेश्चन, अगर अहद वफा में अलीजे की जगह सजल होती तो आपके ख्याल में क्या अहद वफा हिट होता? पर अगर हिट होता तो इससे ज्यादा होता या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे तो नहीं पता कि वो इससे ज्यादा हिट होता या नहीं होता, वो हिट जरूर होता, और उसकी वजह मैं आपको बताऊं। आई थिंक जो ड्रामा होता है ना, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, उसकी चाबी डायरेक्टर और राइटर के हाथ में होती है, ठीक है? और राइटर के बाद राइटर, आई थिंक डायरेक्टर इज द मेन थिंग। डायरेक्टर कैन मेक और ब्रेक द ड्रामा। सो अगर मुझे लगता है अलीजे शाह की जगह सजल नहीं भी होती, कोई और एक्ट्रेस भी आती, तो आई फील सैफी हसन, आई थिंक इज अ ग्रेट डायरेक्टर, वो उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट करते और उसके अंदर से वो निकलवाते जो उन्होंने निकलवाना है, उस तरीके से उससे एक्टिंग करवाते जिस तरीके से रिक्वायर्ड है, और ये ड्रामा फिर भी हिट जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि शुरू में हम सबने बहुत बातें बोली थी अहद वफा में, लेकिन जिस तरीके से ड्रामे की डेवलपमेंट हुई, जिस तरीके से सारे कैरेक्टर्स ग्रो अप किए, हम सभी उसके
उसके गवाह हैं कि बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस किया गया था. सो आई फील इट्स नॉट द एक्टर, इट इज द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर चेंज हो गया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आहिद वफा इतना ही कामयाब होता या नहीं होता. दिस इज माई ऑनेस्ट आंसर. ओके जी, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर माय व्यूज अबाउट ड्रामा, लोग क्या कहेंगे. आई एम लाइकिंग द ड्रामा. एक्चुअली बिखरे मोती हैं, लोग क्या कहेंगे, वो 2 ड्रामे जिनके बारे में मुझे बहुत अफसोस है कि वो ड्रामे हैं जिनको वो व्यूअरशिप नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके टॉपिक्स दोनों के बहुत अच्छे हैं. एंड थोड़ा बहुत हमने अभी रिसेंटली रिव्यू किया है, मंडे को हमारा ड्रामा कब गया है, प्लीज वॉच इट. उस पर बहुत डिटेल में इसी टॉपिक पे हमने बात की है कि क्यों उसको व्यूज नहीं आ रहे, क्या हो रहा है और क्यों वो ड्रामा अच्छा है. सो प्लीज वॉच मी, शाजिया एंड फरा डिस्कसिंग लोग क्या कहेंगे इन ड्रामा का, जो अभी कल ही गया है. Okay, dear Rabia, I really want to watch drama Dil Kya Kare starring Feroz Khan and Yumna Zeti, but it's not available on YouTube. Can you suggest any other website app to watch it? Okay, Daily Motion पे आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन मैंने अभी रिकॉर्डिंग करने से पहले जाके देखा था YouTube पे, मुझे उसकी लास्ट किस्त और मुझे उसकी 1-2 किस्तें नजर आई थी. आप ये जियो का ड्रामा है, हर पल जियो पे आई थिंक, आप जाके उनके YouTube चैनल पे सर्च करें, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा, क्योंकि I don't understand why would they ban it. मेरा तो ख्याल है दिल क्या करे अवेलेबल होगा, so go check it out. So that's all from our सवाल जवाब. I hope you will give me some more interesting questions next time to answer, and take care, and we move to our next segment. थर्ड पे हमारे पास है इस बार किसी पिटी मोहब्बत. किसी पिटी मोहब्बत मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि स्टोरी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट होती है, जिससे आप कोई ना कोई ट्विस्ट होता है जिससे आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है, यू नो. जैसे नूर का कैरेक्टर, मुझे शुरू से था कि भाई इसका मकसद क्या है, चाह क्या रही है. अब मुझे समझ आ गया कि वो रिश्ते से पैसे निकलवाने की कोशिश करी है, उधर अब्बा को भी फंसाने की कोशिश करी है. इसके साथ साथ शहूद का जो कैरेक्टर है वो अब पिक्चर में आ गया कि वो कैसे सामिया के दिमाग में चीजें डाल रहा है कि तुम्हारी तो शादी ये टूट जाएगी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी. फिर मुझ जैसे बाप तो नहीं है जो बाप की उम्र का है, लेकिन बाप तो नहीं है जैसे मर्द से शादी हो जाएगी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एट द सेम टाइम बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से ख्यालात हैं जो किसी पिटी मोहब्बत आपको सोचने पे मजबूर करता है. जैसे सलामी का उन्होंने शुरू में दिखाया कि सलामी आती है, वो कौन इस्तेमाल करे, मियाँ बीवी या ससुराल वाले, और उसी को यूज करते हैं अपनी बेटी के जहेज देने के लिए, यू नो, इस तरह की चीजें. और अच्छा, मेरा सबसे जो फेवरेट चीज है उसमें वो नाहिद का कैरेक्टर है. इतने मजे का है कि नाहिद और अजीजा बेगम जो उनके रोल रिवर्सल जो उन्होंने मियाँ बीवी के दिखाए हैं, इट्स सच अ स्टार्क रियलिटी. इट मेक्स यू रियलाइज कि जब औरतों के साथ ये होता है तो हम उसको कितनी नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जब वो औरत पावर में आके या थोड़ा सा वो जता के मर्द के साथ ऐसा करिए तो हम सब थोड़ा सा फ्लिंच कर रहे हैं. चाहे आप माने ना माने, आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ अस फील लाइक अजीजा बेगम क्यों इस तरह बात करी नाहिद से, यू नो, वो इतना रोक क्यों जमा रही है, यू नो, एंड नाहिद इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा है. सो किसी पिटी मोहब्बत मजे का जा रहा है, और इस बार की एपिसोड मुझे मजे की लगी है. मुझे उसकी जो पेस थी वो फास्ट लगी, उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हुई, सो इसलिए वो नंबर 3 में है. कभी कभी कुछ चीजें डिसाइड करना इतना मुश्किल होता है कि मैं आपको क्या बताऊं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ऑफ द वीक, आई रियली वांटेड टू गिव इट टू एहसन तालिश, बट फॉर मुश्क, और ये बड़ा ऑनेस्ट और सच्चा रिव्यू है, इसके लिए शायद मुझे बैशिंग भी हो, बट दैट्स द थिंग, वी ऑलवेज आर ऑनेस्ट एट फ्रूशिया. सो सिर्फ एक चीज थी, विच वॉज वो जो खुदकुशी वाला सीन था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और मुझे बहुत ज्यादा अनरियल लगा. और जिस तरीके से दादाजी जो है वो गिवन कर देते, मुझे उस पर थोड़ा सा वो हो रहा था. लेकिन फिर मैंने जब पूरे एपिसोड को देखा और फिर जो पॉजिटिव्स थे वो आउटवे कर गए इस चीज को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस एक चीज से, कि इसीलिए द डायरेक्टर ऑफ द वीक गोस टू एहसन तालिश दिस वीक. यस, व्हाई? आई जस्ट लव्ड द वे एपिसोड was directed. कुछ पुरानी चीजें वीव्ड इन थी, कुछ बैक स्टोरी कॉल्स के थ्रू बताई गई, कुछ सीन्स बड़े अच्छे थे. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का सीन, जब आदम ट्रेन पे स्टेशन पे खड़ा होता है और ट्रेन आती है और गुड्डी बच्चा लेके उधर खड़ी है. आई नो बारिश हो रही है, थोड़ा सा मुझे वो लगा भी कि बारिश गिर का रही है और बारिश आ रही है तो ये गुड्डी पे क्यों नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल आई लव्ड इट दैट उन्होंने ये रिस्क लिया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वो जो ट्रेन पीछे से आके करती है, उसकी लाइट आती है, इट वाज रियली नाइस, यू नो.
अगर वो किसी ग्रीन स्क्रीन के थ्रू था तो सॉरी, मेरी ना समझ नॉलेज ऑब्जर्वेशन में मुझे नहीं पता चल सका. आई जस्ट लव दैट सीन. फिर उसके बाद एक दो जगह उन्होंने लाइटिंग के साथ जो खेला है वो बहुत अमेजिंग है. सो आई रियली लाइक दीज फ्यू पार्ट्स जो S47 एक्सपेरिमेंट करें, जो हमने ये दिल मेरा से उनका देखना शुरू किया था. अच्छा, फिर गुड्डी और आदम की जो रिलेशनशिप उन्होंने इस एपिसोड में बिल्ड की है, आई लव इट. यू नो कि वो दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी आदम और गुड्डी दोनों एक दूसरे को जज करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन और थोड़ा सा दूर होने वाला जो रिलेशनशिप है वो बन रहा है, और वो कहीं कहीं अट्रैक्शन भी है, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी है. सो आई लव ऑल these things that he has added through dialogues, through the script, through execution of that script into through कैमरे की सीन. जिस तरीके से गुड्डी की एक्सप्रेशंस उन्होंने उसको डायरेक्ट किया उर्वा को, और उसके एक्सप्रेशंस दिए जब वो आदम की तरफ देख रही होती है. अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने शायान की जो थॉट प्रोसेस दिखाया है कि किस तरह शायान को उसका जो साथी कह दी है वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है. सो मुझे यहाँ पे लॉजिक लगी, मुझे यहाँ पे रीजनिंग लगी, मुझे एक समझ आई जो कहानी में थोड़ी सी आउट ऑफ द थोड़ी ड्रामेटिक है, रियलिस्टिक इतनी नहीं है, लेकिन एक जो कनेक्शन बन रहा है वो समझ आ रहा है आपको. सो इसलिए मुझे इन सब बातों की वजह से इस बार की एपिसोड बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मजा आया देखकर उसको. So let's see आगे क्या होता है. Do you guys agree with me on this or not? Do write it down in your comments. नंबर 2 पे हमारे पास इस बार है प्रेम गली. प्रेम गली मजे का था एज यूजुअल, हंसी आ रही थी बहुत सी चीजों पे, कॉन्स्टेंटली आई वाज स्माइलिंग. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इस बार 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस प्रेम गली ने दिए, जिसके लिए मैं उसको बड़ा एडमायर करना चाहती हूँ. जब हमजा और जोया की बात होती है और जोया उसे कहती है कि मैं अपनी माँ का एतबार तोड़ के तुम पे एतबार कर लूं, कि अगर मैंने ऐसा किया, जो मेरा ख्याल है बहुत सी लड़कियों के लिए सोचने की बात है कि अगर आप लड़कियां अपने माँ बाप का, जो अपनी माँ की सगी है, वो उसका एतबार तोड़ दे, तो हमजा जो उसके लिए अजनबी है, क्या गारंटी है कि वो उसका एतबार नहीं तोड़ेगा. सो आई लाइक प्रेम गली कि वो मैसेजेस भी दे रहा है, आपको हंसा भी रहा है. इस बार के एपिसोड में थोड़ी सी एक जगह से ड्रैग लगी थी, जब मर्द हजरात आपस में बात कर रहे होते हैं, जब वो पूरा पार्लर का सीन था कि वो बाहर मजमा जमा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मुझे वहां पे ड्रैग लगा, तो इसलिए प्रेम गली नंबर 2 पे. बट अदरवाइज इट्स गोइंग ग्रेट एंड आई एम हैविंग फन वाचिंग इट. इस बार एक्टर ऑफ द वीक गोस टू गुड्डी फ्रॉम मुश्क, व्हिच इज उर्वा हुसैन. I really loved Urva's acting in this episode. She was कहीं वो you could see the flirtatious looks on her face जब वो आदम को पटाने की कोशिश कर रही होती है. Then she's teasing आदम, फिर वो आदम को threat करती है. So all these looks, Urva has done such a great job at communicating, और जिस तरीके से वो आदम को देखती है, सिर्फ आंखों से she communicates. I just loved her in this, and जब उसकी बहन का भी फोन आता है तो बहुत ही नेचुरल अंदाज से ना, वो बहुत ज्यादा जोर से चीखती चिल्लाती या रोती नहीं है, बट वो उसको बोलती है कि मतलब काफी सख्ती से बात करती है उससे, और कहती है कि इसीलिए तो तुम, मुझे पता है तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो, कभी तुमने मेरा नहीं पूछा. So I really liked Urva's acting. There's a charm in her. You can't help but falling in love with her character, and there are so many angles to it, and each angle जब वो उसको धमकी से देती है. अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा उर्वा ने कम्युनिकेट किया है कि वो आदम को गुड्डी जो है वो आदम को जांच रही है, उसको वे करने की कोशिश कर रही है कि बंदा बैठेगा किस तरह साइड पे, इसको मैं किस तरीके से कहाँ से पकड़ सकती हूँ. ऑल ऑफ दिस, ये सब डायलॉग्स में नहीं लिखा हुआ. These are by her actions, by the looks of her eyes, her face expressions देती है. बल्कि एक सीन तो मुझे इतना अच्छा लगता है जहाँ वो आदम सो रहा होता है, वो उसको देखती है, स्माइल करती है, और फिर दोबारा जल्दी से आंखें बंद कर लेती है जैसे ही आदम उसकी तरफ देखता है. सो ग्रेट एक्टिंग, लविंग गुड्डी, एंड आई कांट वेट टू सी कि आगे गुड्डी और आदम की कहानी में क्या होगा, एंड गुड्डी हमें और कितने अच्छे परफॉर्मेंस देगी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन अर्जुमन रहीम, जो नूर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं किसी पिटी मोहब्बत में. अमेजिंग. आई जस्ट लव हर, इतनी अच्छी. कहीं वो जब रिस्क के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, जब वो अब्बा जी को इतनी दुपट्टा सर पे डाल के पटाने की कोशिश करती है, जब वो अपनी बेटी को विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम देने की कोशिश कर रही होती है. इतनी रेंज है उनकी एक्टिंग में, इतनी वैरायटी है. आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और बड़ा मजा आ रहा है उनको देख के. एंड आई थिंक एक अच्छे एक्टर या एक अच्छी एक्टिंग की गवाही होती है कि आप
देख रहे हैं परफॉर्मेंस और आपको मजा आ रहा है। एक और एक्टर जिनको मैं मेंशन करना चाहूँ वो है अनुषा अब्बासी। आई थिंक मैंने पहले भी बोला है, अनुषा अब्बासी आई थिंक उनमें वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेम गली में, अगर वो नहीं होती, अगर वो कैरेक्टर इस तरीके से फरी का नहीं करती तो मुझे मजा ही नहीं आता। शी इज सच अ नेचुरल, जो फरी की बातें हैं वो आंख मटका के बोलती है। इस वाली एपिसोड में जब लुकमान चाचा उनको भाई बहन बना लेते हैं, तो जिस तरीके से वो अफसरदा होती है, उसकी शक्ल देखने वाली थी। आई जस्ट लव्ड हर एक्सप्रेशंस, इतने नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं। और फिर उसके बाद जब वो सीरियस बात बोलती हैं कि औरत को इज्जत के लिए भी मर्द की मदद की जरूरत होती है, अमेजिंग, यू नो। सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दीज पीपल बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई विश मेरे पास टाइम होता और मेरे पास कैपेबिलिटी होती है, मैं और भी लोगों का मेंशन करती, बिकॉज कुछ एक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग। एक और चीज, कवि साहब, इतना मजा आ रहा है कवि साहब इन मुश्क एंड कवि साहब इन प्रेम गली। कवि साहब इन मुश्क इज सच अ डिफरेंट कैरेक्टर, जो वो कुल्ली बने हुए स्टेशन पे, इतनी इतनी डिफरेंट कैरेक्टर, इतना डिफरेंट सा कैरेक्टर है उनका। और जिस तरीके से कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो आके उसको कुछ पूछते हैं गुड्डी को कि तुम्हें कुछ चाहिए, नहीं कहीं कुछ चाहिए। उनका गेटअप मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनकी दाढ़ी जो है ना वो इट्स वेरी जेन्युइन, इट कम्स अक्रॉस इज वेरी जेन्युइन। सो आई एम लविंग हिज कैरेक्टर। आप लोग बताएं, आप कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसे एक्टर हैं जिनको मेंशन करना चाहिए था या आप मेंशन करना चाहते हो और मैंने नहीं किया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो जी नंबर 1 पे कौन सा है जी? इमरान अशरफ के फैन सारे खुश हो जाए, मुश्क के फैन सारे खुश हो जाए। इस बार नंबर 1 पे है मुश्क। मुश्क की इस बार की एपिसोड मुझे एक्चुअली बहुत मजे की लगी। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई लव द इंटरेक्शन बिटवीन गुड्डी एंड आदम। मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था उसको देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक सीन था जहाँ पे गुड्डी उसको बोलती है कि महक है क्या, लगती क्या है तुम्हारी, कौन है वो? और इमरान अशरफ उसको जवाब नहीं देते। इट कट्स इनटू म्यूजिक। वहां पे कवि जो कुल्ली बने हुए हैं वो बैठे होते हैं 2-3 लोग के साथ, और वो कुछ गाना शुरू कर देते हैं। आई लव्ड इट। सो जो ट्रांजिशंस थी वो बड़े मजे की थी एंड कॉन्स्टेंटली गुड्डी वाज टीजिंग हिम। एंड स्टोरी भी थोड़ी सी आगे बढ़ाई कि गुड्डी का बैकग्राउंड हमें थोड़ा बहुत और समझ आया। आदम की हमें कश्मकश समझ आ रही है। महक थोड़ा सा मुझे इरिटेट कर रही है, वो कॉन्स्टेंटली रो रही है। आई रियली होप कि महक आगे जाके रोना बंद कर देगी। एपिसोड स्ट्रॉन्ग थी, स्टोरी फॉरवर्ड गई, पेस भी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी। स्टोरी की ट्विस्ट जो आ रहे थे वो लॉजिकल लग रहे थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अदर देन द पार्ट जिसमें ताई जी जो है वो खुदकुशी का सोचती है, आई फील वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था। उसको किसी और तरीके से ट्रीट कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती। सो आई होप कि फैंस खुश हो। और ये प्लीज, ये मैंने फैंस की खुशी के लिए नहीं थी। आई जेन्युइनली बिलीव कि मुश्क नंबर 1 इस हफ्ते डिजर्व करता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी, देखिए हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कभी अगर मुश्क पे मैं कोई कमेंट करूं या मैं फराह शाजिया हाँ सही बोला, वो कमेंट करें जिसमें हम इतने खुश नहीं हो, या हम कोई एक नेगेटिव पॉइंट उठाएं मुश्क का, तो इसको सुन लेना चाहिए। इस पे इतना स्ट्रांगली रिएक्ट या इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड वी एज खुशिया नेवर क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। और अगर हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर चीजें प्रोग्रेस कैसे करेंगी, चीजें अच्छी कैसे होंगी? सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बात सुनी जाए। मे बी कभी कभी हम अपने आप को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन एकदम से बैशिंग नहीं स्टार्ट की जाए। बट इट्स ओके, आप लोग बोलिए, जो आपका हक है। जो हम समझते हैं हम वो बोलते रहेंगे। सो ये टॉप 5 ड्रामास थे। हाउ डिड यू फाइंड देम? डिड यू एग्री विद मी? आपका क्या ख्याल है कि चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? आप किसको टॉप 5 में डालते? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे चैनल को। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन के ऊपर ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। टेक केयर एंड आई सी यू सून।